जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, वो है कूलम्ब्स लॉ। जिसमें जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जाना था कि मटेरियल्स के बारे में कि आखिर मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमने जाना कंडक्टर, देन हमने जाना इंसुलेटर यानी कि चालक और कुचालक पदार्थों के बारे में हमने जाना कि आखिर वो क्या होते हैं। आज जो थर्ड मटेरियल है उस पर हम डिस्कस करेंगे, वो है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी जो होती है इन दोनों के बीच होती है। यानी कि जैसे जो हमारे कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज्यादा थे और इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो थी, जिसके कारण इसमें जो करंट का फ्लो है बहुत ही आसानी से हो जाता था। और जो इंसुलेटर्स थे, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है और इनकी जो रेसिस्टिविटी थी बहुत ही ज्यादा हाई थी, जिसके कारण इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने में और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आखिर बेसिकली है क्या, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आखिर क्या है, चलिए जानते हैं। So semiconductors are material that electrically conductivity between that of conductors and insulators, यानी कि इन दोनों के बीच में इसकी कंडक्टिविटी होती है और देयर कंडक्टिविटी कैन बी प्रीसियसली कंट्रोल, और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंट्रोल्ड होती है, जिसके कारण इनका यूज कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। सो इसके जो बेसिक जो इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर आते हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का यूज हम कंप्यूटर चिप बनाने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए करते हैं। और जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम का यूज जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूज हम करते हैं जो सोलर सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल सेल्स होती हैं, इनमें इसका यूज किया जाता है। सो common uses, silicon is the most widely used material for manufacturing computer chips and electrical components, and germanium is pure elemental semiconductor used in specialized electronic and solar cells। तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिससे हम एक सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या आखिर कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक मटेरियल से रिलेटेड, जिसमें हमने जाना कि मटेरियल 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आगे के टॉपिक्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए अपना साथ आप यूं ही बनाए रहिए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।